फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी एरेमियस का ग्रंथ, अध्याय 17, पद संख्याएं 5 से 10 तक। प्रभु यह कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है, जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उत्पत स्थानों में नून खरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसके जड़ें पानी के पास फैली हुई है। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है, उसकी थाह कौन ले सकता है। मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूं। मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे तो पवन द्वारा छितराई हुई भूसी के सदृश हैं। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। जय घोष। धन्य है वे लोग जो सच्चे और निष्कलंक हृदय में ईश्वर का वचन रखते और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 16 से 31 तक। यीशु ने फरीसियों से कहा, एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र
और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और सुरतूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरस को दुख ही दुख। अब उसे यहां सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहां से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, हे पिता, आपसे एक निवेदन है। आप लाजरस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे पास भाई हैं। लाजरस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के स्थान में आ जाए। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास हैं, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, हे पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं? परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे भी उसकी भी बात नहीं मानेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी जय स्तुति यीशु। हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से है, अध्याय 17 पसंख्याई 5 से 10 तक। इसमें हमने सुना, प्रभु यह कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है, जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उत्तप्त स्थानों में मुनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। जो प्रभु पर भरोसा नहीं रखता है, वह निराश उदास रहेगा। वह कोई फल प्रभु के लिए उत्पन्न नहीं कर पाएगा। इसके विपरीत में ईश्वर इसी तरह वादा करता है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। तो ईश्वर दोनों पक्ष हमारे साथ रखता है।
प्रभु पर भरोसा रखने वालों को बहुत कृपाएं मिलेगी। उनका जीवन आनंदमय होगा, फलदायक होगा। विपक्ष में धिक्कार उन लोगों को जो प्रभु पर भरोसा नहीं रखते हैं, जो ईश्वर से अलग रहते हैं, उनका जीवन बेकार है। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग इस दुनिया के लिए मोह माया में पड़कर इस दुनिया के लिए जीते हैं। उनका जीवन अंत में बेकार हो जाता है। और ईश्वर आज के पहले पाठ के अंत में यह भी वादा करते हैं, मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूं। मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूं। ईश्वर अच्छे लोगों को प्रतिफल देगा। हम प्रतीक्षा करते हैं, स्वर्गराज्य के लिए जीते हैं, हमें जीना है। और याद रखें, भरोसा, ईश्वर पर भरोसा या ईश्वर पर विश्वास हम लोग खरीद नहीं सकते। यह कृपा है, एक वरदान है। और यह कृपा कैसे मिलेगी? हमें प्रभु यीशु के पास जाना है। प्रभु यीशु ने वादा किया है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ने यह भी वादा किया है, जो प्यासा हो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। हमें प्रभु के पास जाना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है। याद रखें, संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 5 में प्रभु के शिष्यों ने प्रार्थना की, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। परंपरागत तरीका है, कलीसिया में हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हम पर दया दिखाते हैं, हमें भरोसा का वरदान मिलता है। हमें प्रभु का वचन सुनना है, वचन पढ़ना है, वचन में मनन करना है। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्या 17 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वह मसीह का वचन है। प्रभु यीशु का वचन सुनना है, प्रभु यीशु के बारे में, प्रभु यीशु की शिक्षा के बारे में सब सुनना है और उन सबों पर मनन करना है। इसलिए आज के भजन में हम इस प्रकार दोहराते हैं। भजन 1 में ईश्वर का वचन इस प्रकार है, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। वह धन्य है, उसे भरोसा का वरदान मिलेगा। और उसके विपक्ष में स्तोत्रकार कहता है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। दुष्ट लोग माने आज के संदर्भ में जो प्रभु पर भरोसा नहीं रखते हैं, वे सब दुष्ट हैं। वे तो पवन द्वारा छितराई हुई भूसी के सदृश हैं। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। जो प्रभु पर भरोसा नहीं रखता है उसका अंतिम बहुत बुरा होगा। इसलिए स्तोत्र 73 में हम लोग पढ़ते हैं, स्तोत्रकार ने देखा जो दुष्ट है, जो भरोसा नहीं रखते हैं, प्रभु पर भरोसा नहीं रखते हैं, वे ऐश आराम का जीवन बिताते हैं। जब स्तोत्रकार ने मंदिर में जाकर देखा तो उनको मालूम हो गया कि दुष्ट जन जो भरोसा नहीं रखते वहां नहीं है, वे विलीन हो गए, वे नष्ट हो गए हैं। इसलिए इस चालीसा काल में हम प्रभु के पास जाइए, अपने पापों पर पश्चाताप कर योग्य रीति से पाप स्वीकार करें, पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करें और प्रभु यीशु को बड़ी भक्ति से ग्रहण करें। पुनर्जीवित यीशु हमारे जीवन में आएंगे, हमको भरोसा से भर देंगे।
आज के सुसमाचार में हमने सुना एक अमीर और गरीब लाजरुस का दृष्टांत। अमीर अच्छे अच्छे भोजन करते हुए जीता था, अच्छे कपड़े पहनता था और उसके दरवाजे पर एक गरीब पड़ा रहता था, लाजरुस नामक गरीब। वह मुश्किल से जीवन बिता रहा था और वह मर गया। स्वर्गदूतों ने उसकी आत्मा को इब्राहिम की गोद में रखी और वह अमीर भी मर गया, वह अधोलोक में चला गया। यीशु के जमाने के यहूदी लोग, इस्राएली लोग विश्वास करते थे मरने वाले सब अधोलोक जाते थे। उसमें दो भाग थे, पहला भाग अच्छे लोगों के लिए और दूसरा भाग अधोलोक बुरे लोगों के लिए। और उनके बीच में एक भारी गर्त था, वे आपस में मिल नहीं सकते थे। और उस अमीर ने यह प्रार्थना की, पिता इब्राहिम लाजरुस को भेजिए ताकि वह मेरी जीभ को ठंडी करे। अब इब्राहिम ने उसको समझाया ऐसा नहीं हो सकता, तो उसने एक और निवेदन किया, पिता इब्राहिम मेरे 5 भाई रहते हैं। तो उसने एक और निवेदन प्रस्तुत किया, पिता इब्राहिम लाजरुस को मेरे भाइयों के पास भेज दीजिए, मेरे 5 भाई हैं। लाजरुस उनके पास जाकर चेतावनी दे ताकि वे यहाँ नहीं आए, वे इब्राहिम की गोद में जाए। और यह भी संभव नहीं है क्योंकि इब्राहिम ने समझाया उनके पास नबियों के ग्रंथ है, मूसा के ग्रंथ है, नियम कानून है, यह सब है। मूसा के ग्रंथ माने सारे नियम और नबियों के ग्रंथ का मतलब बाकी पुराने व्यवस्था के सारे ग्रंथ उनके पास हैं। तो उस अमीर का कहना था वे लोग नहीं पढ़ते न विश्वास करते हैं, लेकिन उस धनी का कहना था कोई मुर्दों में से जाकर जीवितों को समझा देगा तो वे विश्वास करेंगे। तो इब्राहिम ने बहुत अच्छी बात कही, यदि वे मूसा और नबियों को नहीं सुनेंगे तो कोई भी चमत्कार हो जाए, मुर्दों में से कोई जाकर समझाए, वे विश्वास नहीं करेंगे, यह संभव नहीं है। भाई और बहनों, उस अमीर की क्या गलती थी? सुनने वाले अनेक इस्राएली जानते थे कि ईश्वर का नियम है 10 में से 1 हिस्सा मंदिर में जाना है। आमदनी के 10 हिस्सों में 1 हिस्सा मंदिर में चढ़ाना है, 1 हिस्सा गरीबों को देना है, 1 हिस्सा रिश्तेदारों के साथ पर्वों के अवसर पर प्रभु के सामने आनंद मनाने का है। इसके अलावा ईश्वर ने कई जगह पर आदेश दिया था गरीबों की सेवा करनी है, उनके लिए सोचना है। उदाहरण के लिए लेवी ग्रंथ अध्याय 23 में ईश्वर इसी तरह कहता है, जब तुम अपनी भूमि की फसल काटो तो अपने खेतों के किनारे तक नहीं काटो और काटे हुए खेत की बालें नहीं बीनो, यह गरीबों और परदेशियों के लिए छोड़ दो, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। तो ईश्वर यह चाहता है कि हम गरीबों की मदद करें। याद रखें, ईश्वर का स्वभाव ऐसा है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 146 में ईश्वर का स्वभाव क्या है वो दर्शाता है, प्रभु पद दलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है, प्रभु बंदियों को मुक्त करता है, प्रभु अंधों को दृष्टि प्रदान करता है, वह झुके हुए को सीधा करता है, प्रभु धर्मियों को प्यार करता है, प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है, वह अनाथ तथा विधवा को संभालता किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। ईश्वर का स्वभाव है
सबों के प्रति प्रेम रखना, सहानुभूति रखना। और ईश्वर चाहता है कि हम सबों को प्यार करें, सबों की सेवा करें। और इसलिए प्रभु यीशु ने हमको इसी तरह समझाया है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में पद संख्या 19 से, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। विपक्ष में प्रभु का कहना है, स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहां ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं और ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है, वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। आगे 24वें वचन में यीशु कहते हैं, तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं होती। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 में हम लोग पढ़ते हैं कि एक धनी युवक आया प्रभु यीशु के पास अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए। जब यीशु ने उससे कहा, जाओ सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और तब आकर मेरा अनुसरण करो, तब वह बहुत दुखी होकर चला गया। तो प्रभु बाकी सब सुनने वालों से यह कहने लगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं ये भी कहता हूं कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। कौन है धनी? जिनके पास बेईमानी के धन है। आपके बाप ने बहुत बेईमानी से कमाया होगा, बपौती के रूप में आपको मिला, उस पर आप खेल सकते हैं, बढ़ावा कर सकते हैं। साधारण मनुष्य जो खाली हाथ जाकर मेहनत करके अमीर आसानी से नहीं बन सकता, उसको बहुत कठिनाई से आगे बढ़ना पड़ता है। और संत पौलुस तिमोथी के नाम पहले पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 में इसी तरह कहते हैं, धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली। तो यीशु चाहते हैं कि हम दीन दुखियों की सेवा करें, उनको प्यार करें। जो कुछ हमको मिलता है वह सब ईश्वर की देन है। ईश्वर ने हमें समय दिया है, स्वास्थ्य दिया है, संपत्ति दी है। ये सब प्रभु के लिए है, दूसरों के लिए है और अपने लिए है। तभी स्वर्ग का राज्य आएगा। इसलिए प्रभु यीशु ने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 29 में इसी तरह समझाया, जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हमारा घर, हमारा खेत, ये सब हमारी कृपा नहीं है, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की देन है। यह समझते हुए हमें उसका सदुपयोग करना है, तभी हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आइए हम कृपा मांगते हैं कि हम एक दूसरे को प्यार करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए कृपा पाए। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम नबियों को सुने, मूसा को सुने, प्रभु यीशु को सुने और पवित्र जीवन बिताए और संत पौलुस के समान यह घोषणा करेंगे, हमने जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। हम विश्वास करते हैं तो हम सबों को पुरस्कार देगा।
हे अब्बा पिता, हम सबों को यह सब कृपाएं दे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।